नमस्कार दोस्तों, कर्म के सिद्धांत के अगले भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि जो संवेदनशील इंसान होते हैं, जो मन के बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि जिनको ज़रा सा कुछ दुनिया में बुरा दिखा तो उनको बुरा लगता है, ऐसे जो मन के साफ़ लोग या फिर मैं कहूँगा कि संवेदनशील जो लोग होते हैं, संवेदनशील लोग मन के पूरे तरह से साफ़ हो ही होंगे ऐसा नहीं, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं दूसरे की परेशानियों को जान सकता है। तो ऐसे लोगों के कर्म का नतीजा या फिर इनके सामने ये जो भी कर्म करते हैं उसका फल उनको किस तरह से मिलेगा, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, संवेदनशील जो इंसान का स्वभाव है, बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है कि वो आत्मा का स्वभाव शायद होगा उनके, तो ऐसा नहीं होता। बहुत बार आत्मा को ये पता चलता है उसके जीवन में कि उसने अपने जीवन में जो उसके करीबी थे उसके साथ रिश्ते ठीक से नहीं निभाए। कभी कभी उसको ये भी लगता है कि वो और भी अच्छे से कर्म कर सकती थी। तो ऐसे वक्त में अगर उस आत्मा को ये लगे कि अगले जीवन में मैं अगर संवेदनशील स्वभाव ऐसा ग्रहण करूँ तो मैं अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकूँगी, तो ऐसे वक्त में वो जो आत्मा होगी वो ऐसे स्वभाव का चयन करेगी। मतलब इस दुनिया में अगर कोई संवेदनशील इंसान है, उसकी आत्मा ही संवेदनशील है ऐसा नहीं है दोस्तों, तो उस आत्मा ने कहीं ना कहीं उसका जीवन के लिए ये स्वभाव का चयन किया है। हाँ, तो जैसे ये भी इसका दूसरा मतलब अभी मुझे मतलब आपको बता रहा हूँ तब मुझे याद आया कि किसी को ये भी लग सकता है कि कोई पत्थर दिल इंसान जिसको ज़रा भी दूसरे पर दया नहीं आई, तो उसका भी चयन क्या आत्मा ने ही किया होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तो पहली बात मैं आपको सच कहता हूँ कि कोई भी आत्मा पृथ्वी पर आकर मैं किसी का कुछ बुरा करूँगी ऐसा कभी भी चयन नहीं करती। पृथ्वी पर एक नॉमिनल एक डिफ़ॉल्ट जैसे उसके जीवन होता है और उस तरह से वो कर्म करती है। ऐसे वक्त में अच्छाई और बुराई को समझना उस आत्मा पर अधिकार दिया है और वो इस तरह से उसना कर्म करना चाहिए। अगर कोई बुरा इंसान कुछ बुरा करेगा और उसके आत्मा पर हम कहें कि उसने वैसा ही जीवन चयन किया था, तो ये सच नहीं है। अच्छाई, अगर कोई पत्थर दिल भी स्वभाव समझो चयन करता है, तो ऐसे वक्त में भी अच्छा ये है कि वो दूसरे को दुख दर्द को समझे, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ बुरा करने के लिए ही ऐसे स्वभाव का चयन किया है। तो इस वजह से ऐसी बातें हैं। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि आत्मा संवेदनशील ऐसा स्वभाव बहुत बार इसलिए चयन करती है क्योंकि उसके हाथों से कुछ अच्छा हो सकता है। तो वो किस तरह से हो सकता है? अगर कोई संवेदनशील इंसान इस पृथ्वी पर हो तो हो सकता है कि एक नॉर्मल इंसान के ज़्यादा वो बहुत ही अच्छे कर्म करे। वो इसलिए अच्छे कर्म करता है क्योंकि संवेदनशील इंसान के सामने अगर कोई बहुत ही दुखी व्यक्ति हो तो वो उसके दुख कहीं ना कहीं समझ सकता है। अगर उसके सामने कोई भूखा इंसान हो तो ये अगर भूखा ना हो फिर भी उसको उसका दर्द समझ आ सकता है। तो ये उनका गुण हो सकता है, या फिर मैं कहूँगा कि ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस गुण के वजह से इनके हाथों से बहुत ही अच्छा कर्म कुछ हो सकता है। बहुत बार संवेदनशील जो इंसान होता है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये जब अगर किसी का मदद करने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी मैंने कहा कि उनके सामने समझो कोई गरीब बच्चा है जो भूखा है, अगर ये उसको मदद करने की कोशिश करेंगे तो वो उनसे कुछ भी नहीं चाहेंगे। जैसे पृथ्वी पर बहुत लोग अन्नदान वगैरह देते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए देते हैं या फिर वो ये कहते हैं कि मेरे दिल में ऐसा कुछ है इस वजह से मैं दे रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुझे मेरे नाम से कोई पुण्य जमा हो जाए इस वजह से मैं दे रहा हूँ। लेकिन संवेदनशील जो लोग होते हैं वो बहुत बार बस तुझे खुशी मिले या फिर तेरा पेट भरे इस तरह से अगर मतलब निस्वार्थ भाव उनका अगर स्वार्थ भी होगा तो ये होगा कि गरीबों के मतलब पेट में अन्न जाए। तो ये जो भाव है उनका वो बहुत ही बड़ा है। तो इस वजह से ऐसे जो संवेदनशील इंसान होते हैं वो उनके हाथों से बहुत ही अच्छा कर्म हो सकता है। एक नॉर्मल इंसान अपने 60-70 एज में जितना पुण्य नहीं कमा सकता, ऐसे संवेदनशील इंसान देखे गए हैं दोस्तों कि स्कूल के बच्चे ही मतलब स्कूल के बच्चों की उम्र में ही वो इतना बड़ा पुण्य मिल सकता है उनको, क्योंकि स्कूल के बच्चों को वो निस्वार्थ रीति से मतलब जो उनके दोस्त होंगे उनको वो प्यार से बात करेंगे या फिर उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो गुण है आत्मा का वो बहुत ही बड़ा है और वो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो उस आत्मा को इसका फ़ायदा क्या? हाँ, अब तक हमने देखा कि संवेदनशील इंसान दुनिया को फ़ायदा करा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को इसका फ़ायदा क्या मिलेगा इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कि इन्होंने जो भी कर्म किया है, जो भी अच्छे से निस्वार्थ भाव से कर्म किया है, उस कर्म का एक खाता अच्छा बन जाएगा और सुवर्ण अक्षरों से हम कह सकते हैं कि इस पुण्य को लिखा जाएगा। और ये जो कर्म है उनके अच्छे, वो उनके विकास के लिए सबसे बड़ा मतलब उनके आत्मा के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। अगर ऐसा कोई इंसान चौथे लोक में है तो वो आराम से 5वें लोक में जा सकता है, या फिर कोई 5वें लोक में है तो बहुत ही अच्छे से वो 6ठे लोक में जा सकता है, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा पुण्य जमा होता है। क्योंकि ये लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से पुण्य आराम से इनका जमा हो सकता है। बाद में इनको ये फ़ायदा होता है कि अगर ये पृथ्वी पर कोई जीवन ले तो इनको
समझो किसी इंसान ने जो निस्वार्थ भाव से उसने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं और उसके अगला जन्म बहुत ही बड़ा दुखदर है या फिर बहुत ही ज़्यादा कष्ट प्रदान है, तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि इनके कर्म उनको कहीं ना कहीं उनका कष्ट कम करने के लिए मदद करे। तो ये उनका बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। मतलब एक तो पुण्य भी बढ़ रहा है, आत्मा का स्तर भी उनका बढ़ रहा है और आगे के जीवन में भी उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। आपने भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसे अपने अपने ही मैं आपको सच कहता हूँ कि आप अपने भी जीवन में देखिए कि बहुत बुरी परिस्थिति थी, लेकिन किसी ने आकर आपकी मदद की या फिर कोई आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई आपके परिवार का इंसान जिसके जो सब कुछ आपको मतलब समझता है या फिर आपके लिए वो सब कुछ है। कुछ ऐसी नौबत आ जाती है जब हमारे साथ कोई नहीं होता, वहाँ पर कोई अनजान इंसान भी आपके साथ खड़ा होता है। तो ये जो सारी बातें हैं, हो सकता है कि हमने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस तरह से कर्म किए होंगे, उसका ये नतीजा हो सकता है। तो जितना हो सके हमें भी जिसने मदद की है उसके लिए भी हमारे मन से दिल से आशीर्वाद निकले, और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब उसको दिल से आशीर्वाद भी देते हैं। तो जो संवेदनशील इंसान होता है उसको इस तरह से कर्म करता है। लेकिन जो संवेदनशील इंसान होता है दोस्तों, उसके बहुत सारे कुछ माइनस पॉइंट भी है। ये कुछ ऐसे माइनस पॉइंट है कि कभी कभी वो जो इंसान होता है वो बहुत बड़ा पाप भी कर सकता है। समझो कोई संवेदनशील इंसान है और उसके सामने कुछ ऐसे पल है जहाँ पर उसको मतलब दूसरे के लिए कुछ बड़ा पाप करने की नौबत आ जाए, तो ये ऐसे लोग भी कभी कभी हार नहीं मानते। आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि जो एक अच्छा इंसान था लेकिन बहुत ही निचले स्तर पर चला गया, या फिर संवेदनशील इंसान जो होता है बहुत बार ये बुरा कुछ करते समय इसके विवेक को भी खो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर अगर सबसे अच्छा गुण कोई है, बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि संवेदनशील ये बहुत ही अच्छा गुण है। नहीं दोस्तों, संवेदनशील से भी बड़ा गुण है पृथ्वी पर विवेक। विवेक से बड़ा कुछ भी गुण नहीं है, क्योंकि जो विवेकशील इंसान होगा उसके दिल में सच्चाई भी होगी, उसके दिल में अच्छाई भी होगी, उसके दिल में न्याय भी होगा, उसके दिल में दोस्तों सब कुछ होगा। पृथ्वी में ये जो विवेक गुण है दोस्तों वो हम सब में भी होता है, लेकिन थोड़े और अधिक प्रमाण में होता है। लेकिन जो बड़े बड़े संत होते हैं उनमें वो बहुत ही ज़्यादा हमें दिख सकता है। तो संवेदनशील जो इंसान होते हैं वो कभी कभी अपना होश भी खोट बैठ सकते हैं। कभी कभी संवेदनशील जो इंसान होते हैं वो उनके मन की मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मन होता है। इस वजह से ऐसे भी देखा गया है कि वो हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं, या फिर किसी की बहुत ही मतलब ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन है, किसी का समझो एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे लोगों को बीच में चक्कर भी आ सकती है। मतलब क्या कि इनका जो गुण है कभी कभी इनका ही नुकसान कर सकता है। तो ऐसी ये बातें हैं। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि, लेकिन बहुत बार यही भी देखा गया है, मैंने जितने केसेस पढ़े हैं उसमें मतलब यही मुझे दिखा है कि ज़्यादातर इनका पाप तो जमा नहीं होता, ज़्यादातर तो पुण्य ही होगा एक जीवन में। लेकिन ऐसी जो कुछ मतलब जो उसका जो बुरा इफेक्ट है वो भी मुझे कहना था, इसलिए मैं आपको कहा। लेकिन ऐसा जो गुण है उसके ज़्यादातर अच्छे ही इफेक्ट है। जितना हो सके दोस्तों हमें दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो सारी चीज़ों को ठीक से समझे। सिर्फ भावनाओं में बह के हमें मतलब सारी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। भावनाएं भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कर्तव्य या फिर सच्चाई। इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम भगवान श्री राम या फिर भगवान श्री कृष्ण जी को देखें तो इन्होंने भावनाओं में बहकर कर्म नहीं किया, इन्होंने सच्चाई को देखा या फिर इन्होंने विवेक से काम लिया। तो इस तरह से जो विवेक है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और संवेदनशील जो गुण है वो हमारा पुण्य बढ़ाने के लिए, या फिर संवेदनशील इंसान के मन में भी विवेक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी वो विवेक, जैसे अभी मैंने कहा कि दूसरों के दुख में या फिर भावनाओं में बह के वो कभी कभी उसको भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच कहूँ तो इसका ये 5% का भी मतलब इसका दोष नहीं है संवेदनशील इंसान का, बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिव पॉइंट है। इस वजह से मैं संवेदनशील इंसान को या फिर ऐसे गुण को पूरी तरह से पॉजिटिव मानता हूँ। जितना हो सके दोस्तों जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हमें पॉजिटिव ही लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। और मुझे लगता है कि संवेदनशील जो गुण है वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही वैसे होते हैं, हर एक इंसान में होता है। अगर कोई इंसान जिसको दुख के बाद दूसरे के दुख के बारे में इतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसको अपने बेटे के या फिर अपने परिवार के लोगों के दुख के बारे में आराम से वो समझ सकता है। मतलब क्या कि उसके भी दिल में कहीं ना कहीं एक गुण है, बस वो उस तरह से कर्म नहीं करना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर किसी का, अगर समझो हम देखते हैं कि किसी का बुरा हुआ, तो हमारे परिवार में अगर ऐसी किसी के साथ घटना होती तो मैं क्या करता, इस तरह से हमें कुछ करने की कोशिश करनी होगी। जितना पॉसिबल हो दोस्तों समाज में या फिर किसी ज़रूरतमंद को अगर हम कुछ हेल्प कर सके, कोई
कोई भी मदद तो जितना हो सके निस्वार्थ रीति से हम करें, तो वो जो गुण है दोस्तों ये बहुत ही बड़ा गुण है। ऐसे वक्त में कोई इंसान संवेदनशील है कि नहीं है, वो किस तरह से स्वभाव का है, ये बातें मायने नहीं रखती। मायने यही रखेगा कि हमने किस तरह को और किस तरह से मदद की। तो ये जो गुण है दोस्तों वो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा, किस तरह से अपने आप में विकास करना होगा, किस तरह से हमारे आत्मा का उद्धार होगा और किस तरह से हम मोक्ष के और भी पास जाएंगे। और एक ऐसा वक्त आएगा कि जहाँ पर हमें पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोक्ष हमें मिला तो पृथ्वी से हम पूरा नाता टूट गया। अगर हमें मोक्ष मिला फिर भी हम पृथ्वी पर आकर एक समाज कल्याण का काम या फिर एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जहाँ पर हम खुद के ही नहीं बल्कि लोगों के भी सपने पूरा करने की हम ज़रूर कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।